साथियों नमस्कार। हम रीट स्पेशल के तहत प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं साइंस विषय के लिए। आइए आज एक नए प्रैक्टिस को किया जाता है, नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है और सीखा जाता है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया जाता है। तो आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि आप देखते होंगे आपके गली मोहल्लों में जो शौचालय निर्माण सरकार द्वारा मिशन मोड में कराया गया, उसके लिए 12,000 राशि निर्धारित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी परंपरा रही है और पहचान है, हमारी विद्वता का पहचान है कि हमारे जो है साइंटिस्टों ने, ब्रह्मगुप्त हुए, आर्यभट्ट हुए, बराहमिहिर हुए, बुद्धगुप्त हुए, तो इन सब की अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमानों पर इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए और बहुत सारे खोजों का विश्लेषण दिया। यह सब लिपिबद्ध रूप में, लिखित रूप में हालांकि हमें ग्रंथों में मिला है, लेकिन रिसर्च रूप में जो है और उसका विस्तृत वर्णन नहीं मिला, जिसके कारण आज हम दूसरे देशों को पढ़ते हैं कि फला देश के साइंटिस्ट ने किया। और हमारे यहाँ ये सब प्रक्रिया शल्य चिकित्सक के क्षेत्र में शल्य प्रक्रियाएं, ये सब बहुत अद्भुत रहती थी भारतीय ज्ञान की परंपरा में। तो ब्रह्मगुप्त हैं, वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ये इन्होंने न्यूटन से पहले ही इसके बारे में बताया था। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जब हवा का तापमान बढ़ेगा तो वाष्पन की क्षमता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तेज हवा वाली रात्र में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती। अगले क्वेश्चन की बात करें, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत क्या होगा? स्त्रियों की आवाज़ का पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली और तीक्ष्ण होती है, क्योंकि उनके आवाज़ में तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है तो एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, यानी एक दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, तो एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होगा जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, कक्षा 22,236 किलोमीटर की तुंगता पर होती है। तो यानी दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, तो एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है कब? कक्षा जब भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, तो ऐसा रखा जाता है दूरसंचार प्रसारण को, दूरसंचार उपग्रह को। तो इस तरीके से उसको सैटेलाइट को सेट किया जाता है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मेंज जो है विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्न कथनों में से सही है? मेन स्विच में यह समानांतर से जुड़ा होता है या मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होता है। तो इसका गलनांक निम्न होना क्या है? आवश्यक है, क्योंकि मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। तो ये क्या होगा कि गलनांक निम्न होना आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, तो गलनांक निम्न होना आवश्यक होता है इसलिए कि गलनांक, क्योंकि तार तब जब विद्युत धारा प्रवाह अधिक होगा, तो फ्यूज किस लिए होता है? विद्युत धारा प्रवाह तेज होगा
तो वह जो है जल जाएगा या गल जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि सप्लाई, हमारी पूरी सप्लाई को नष्ट हो सकता है। इसलिए वह फ्यूज़ तार जब गलनांक कम यानी गलनांक जब निम्न हो जाएगा तो वह गल जाएगा। जब विद्युत धारा अधिक होगी तो सही विकल्प हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वनस्पति घी में से किससे बनता है, इसमें से बताना है। हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो वनस्पति घी में हाइड्रोजन से बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। तो इसमें से कौन, जिसमें से तीनों क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, तो यह विकल्प डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है, तो कौन सी जड़ नहीं है, गाजर, मूली, अदरक, चुकंदर। तो ये सब तो जड़ में होते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर। अदरक क्या है, जड़ में नहीं होता, तो अदरक जड़ नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव के सूत्र में पाई जाने वाली, सूत्र नहीं ये मूत्र है, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है, तो यूरिक एसिड के विखंडन से बनती है। यानी जो यूरिया बनता है मानव मूत्र में वो यूरिक एसिड की विखंडन से बनता है। MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित है, तो ये जो है MMR वैक्सीन पोलियो से संबंधित, जिसको इंडिया ने परास्त किया है, तो ये जो है MMR वैक्सीन पोलियो से संबंधित है। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो आपको बताना है कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, तो इसमें हो जाएगा पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो इसमें जो है कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, तो ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है, तो कौन सी विशेषता रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों का समुन्नत करना, या वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, और यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो सही विकल्प हो जाएगा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगले क्वेश्चन की बात करें, विज्ञान में योगात्मक आकलन को बल देना चाहिए, तो किस लिए बल देना चाहिए योगात्मक आकलन का, कि अवलोकन कौशलों का आकलन करने, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करने, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करने। तो विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने के रूप में किया जाता है योगात्मक आकलन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल देना चाहिए, तो कैसी योग्यता पर, मुक्त अंत वाले प्रश्न के उत्तर देने, उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होने, विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, और दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। तो विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए विद्यार्थियों को आकलन पर बल देना चाहिए, जिससे उनकी योग्यता भी बढ़े और वो आसपास की चीज़ों पर विशेष फोकस करें, जो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से आकलित करें। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए, बल देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त है। कागज़ पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। तो विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए जो तकनीकी है वो अवलोकन पद्धति सबसे उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, तो प्रश्न को देखें। विकल्प 1, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं, क्यों देखते हैं।
तो ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है? मान लीजिए ये चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो क्या तब भी उसकी कलाएं वह होती हैं? यानी जो उसकी कलाएं होती हैं, सूर्य से संबंधित जब ढकता है, फिर अर्ध होता है, फिर पूरा होता है, धीरे धीरे फिर और बढ़ता है, फिर पूर्ण अवस्था में आता है, ये जो कलाएं हैं, यदि जो है प्रकाश उत्सर्जित करता स्वयं से, तो ये कलाएं तब भी होती। दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न इसमें हो जाएगा सी, कि मान लीजिए यह चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता होता, तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? तो यही विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, तो इसमें बताना है कि क्या कहना है। कुछ देर मोमबत्ती बुझ जाती है, और मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है, मोमबत्ती के जलते रहने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। तो एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है और उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, तो कुछ देर बाद क्या होगी? मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है क्या है कि मोमबत्ती क्या होगी? बुझ जाएगी। तो उपयुक्त में से ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी सही है, और विकल्प ए हमारा सही हो जाए। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है। जो बैक्टीरिया है उसमें जो सूत्रकणिका है वो 0 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों से मूल्यांकन करना चाहती है, तो छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? कागज पेंसिल परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रेक्षण सूची। तो जो उसके प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए जो साधन चाहिए वो प्रेक्षण सूची उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा गुणात्मक परीक्षा नहीं है? तो गुणात्मक परीक्षा नहीं है, निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये क्या है कि गुणात्मक परीक्षा नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक शिक्षक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। एक शिक्षक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों यानी अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है कि एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा दिया जा रहा है? चरों पर नियंत्रण, प्रयोगात्मक, प्रेक्षण, परिकल्पना करना। तो यदि शिक्षार्थी को यह पता है, फैक्ट की चीज़ें पता है, तो वह क्या करेगा कि परिकल्पना करके उस चीज़ का उत्तर दे सकेगा। तो इसमें सही हो जाएगा परिकल्पना करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल यानी जो मूविंग कंडीशन है वो क्या हो जाएगा कि जब एक बार वह झूला उधर आगे की तरफ फिर एक बार पीछे की तरफ, जो ये प्रदोल काल है जब वह खड़ी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा प्रदोल काल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में हमें बताना है कि चल रहा है तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण 0 होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों 0 होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण 0 होता है, यानी जब वह शुरुआत करता है, क्योंकि त्वरण क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की समय दर को एक्सीलरेशन कहेंगे। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण 0 होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है।
सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो 1 2 4 सही है। और तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो यह सही नहीं है। अतः हमारा विकल्प 1 2 4 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके कारण ताप प्रवाहित होता है? तो किसके कारण? विभवांतर के कारण, घनत्व के कारण, द्रव्यमान के कारण। तो ताप प्रवाहित होता है तापमान के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो बर्फ़ हमेशा सबसे निचले स्तर से फिसलती है, यानी पिघलती है, जो ग्लेशियर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या मुख्य कारण है कि एक आग की अपेक्षा 2 आग का होना अधिक उपयुक्त है? इसमें से कौन सा कारण ऐसा उपयुक्त है? तो इसमें से ये उपयुक्त कारण है कि 2 आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। 2 आँखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। इसी कारण मोज़ेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो उपयुक्त विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कथन और कारण सही है? तो कथन, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कथन ए गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। ए गलत और आर सही, क्योंकि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। जबकि दूसरा कह रहा है कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, तो यह सही नहीं, यानी कारण सही है, कथन गलत है। तो विकल्प हमारा जो है डी सही हो जाएगा, ए गलत और आर सही। तो यह रहा हमारा प्रैक्टिस सेट। साथियों, अब हम अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट को करते हैं साइंस के विषय में, और सीखा जाता है और अपनी सफलता को सुनिश्चित किया जाता है। तो रीड के लिए लगे रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।